क्या आपने कभी ऐसी ध्वनि सुनी है जो आपके भीतर कुछ गहरे अनदेखे तारों को छू लेती हो? एक ऐसी ध्वनि जो न केवल आपके कानों को बल्कि आपकी आत्मा को भी जगा देती हो। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने कुछ खास ध्वनियों को, जिन्हें हम मंत्र कहते हैं, गुप्त शक्तियों का स्रोत माना है। ये मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गहरी ऊर्जा के कोड हैं जो हमारी चेतना को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आज के आधुनिक युग में भी इन प्राचीन ध्वनियों की शक्ति उतनी ही प्रभावी है? क्या ये मंत्र वास्तव में हमारे जीवन को बदल सकते हैं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें मंत्रों की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। मंत्र ये केवल शब्दों की माला नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वह भाषा है जो सृष्टि के निर्माण से लेकर आत्मा की मुक्ति तक का रास्ता दिखाती है। इस वीडियो में हम न केवल मंत्रों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि कैसे ये प्राचीन ध्वनियां आज भी हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती हैं। हम प्राचीन भारत के वेदों से लेकर तिब्बती मठों तक की कहानियां खोजेंगे। हम जानेंगे कि मंत्र केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी चेतना को जागृत करने, मन को शांत करने और जीवन में संतुलन लाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो न केवल आपके दिमाग को बल्कि आपके दिल और आत्मा को भी छू लेगी। आइए मंत्रों की इस गुप्त शक्ति को एक साथ उजागर करें। प्राचीन काल में जब मनुष्य प्रकृति के साथ एक गहरे तालमेल में जीता था, तब कुछ ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड की एक ऐसी भाषा को समझा जो शब्दों से परे थी। यह भाषा थी मंत्रों की, ध्वनियां जो न केवल सुनी जाती थीं बल्कि महसूस की जाती थीं। ये मंत्र प्राचीन भारत के वेदों में पहली बार प्रकट हुए, जिन्हें मानवता के सबसे पुराने लिखित ग्रंथों में से एक माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में मंत्रों को नाद ब्रह्म यानी ध्वनि के रूप में ईश्वर का प्रतीक बताया गया है। लेकिन क्या ये मंत्र केवल धार्मिक शब्द थे या इनमें कुछ और गहरा छिपा था? वैदिक ऋषियों का मानना था कि मंत्र ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का हिस्सा है। वे विश्वास करते थे कि प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक कंपन सृष्टि की मूल ऊर्जा प्राण से जुड़ा है। उदाहरण के लिए ओम को प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि की प्रथम ध्वनि कहा गया है, जो ब्रह्मांड के जन्म के साथ गूंजी थी। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि वह कंपन है जो हर जीव, हर तारे और हर ग्रह में प्रवाहित होता है। क्या यह संभव है कि इन ध्वनियों में वह शक्ति हो जो हमारी चेतना को ब्रह्मांड की अनंतता से जोड़ दे? मंत्रों का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। तिब्बत के बौद्ध मठों में ओम मणि पद्मे हूं जैसे मंत्रों को करुणा और ज्ञान का द्वार माना जाता है। प्राचीन मिस्र में पुजारी विशेष ध्वनियों का उपयोग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए करते थे। यहां तक कि यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस भी ध्वनियों और संगीत के कंपन को ब्रह्मांड की व्यवस्था का हिस्सा मानते थे। लेकिन समय के साथ यह गूढ़ ज्ञान कहीं खो सा गया। मंत्रों को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित कर दिया गया और उनकी गहरी शक्ति को भुला दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? शायद इसलिए कि मंत्रों की शक्ति को समझने के लिए एक शुद्ध मन और गहरी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जो आधुनिक युग की भागदौड़ में दुर्लभ हो गई। फिर भी कुछ रहस्यवादी परंपराओं और गुप्त समुदायों ने इस ज्ञान को संरक्षित रखा। तंत्र शास्त्र, योग सूत्र और कब्बाला जैसी परंपराएं बताती हैं कि मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना को परिवर्तित करने वाले कोड हैं। ये कोड हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं, हमारे चक्रों को संतुलित करते हैं और हमें उस सत्य से जोड़ते हैं जो हमारी आंखों से परे है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ये प्राचीन ध्वनियां आज भी उतनी ही शक्तिशाली हैं? क्या हम जो तकनीक और तनाव के युग में जी रहे हैं, इन मंत्रों की शक्ति को अपने जीवन में उतार सकते हैं? इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें मंत्रों की संरचना और उनके प्रभाव को समझना होगा। मंत्र क्या है? क्या ये केवल शब्दों की एक श्रृंखला है या इनमें कुछ और गहरा छिपा है? ऋषियों के अनुसार मंत्र केवल ध्वनियां नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को सन्नादित करने वाले कंपन हैं। ये कंपन हमारी चेतना, हमारे शरीर और हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं।
लेकिन यह कैसे संभव है? आइए इस रहस्य को एक कहानी के माध्यम से समझें। कल्पना करें, एक शांत पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर है। वहां एक साधु वर्षों की तपस्या के बाद एक विशेष मंत्र का जाप करता है। जैसे ही वह मंत्र उच्चारता है, हवा में एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है। पक्षी शांत हो जाते हैं, हवा थम सी जाती है और आसपास का वातावरण एक अजीब सी शांति से भर जाता है। यह मंत्र ओम नमः शिवाय है। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा कोड है जो साधु की चेतना को ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ देता है। क्या यह केवल संयोग है या मंत्रों में वाकई ऐसी शक्ति है? मंत्रों की शक्ति उनकी ध्वनि की संरचना में निहित है। प्रत्येक मंत्र एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा करता है, जो हमारे मस्तिष्क, हृदय और यहां तक कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि ध्वनि का हमारे दिमाग और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है।